और बीजेपी सांसद सुशील मोदी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आइए आपको सीधे ले चलते हैं। नीतीश कुमार के अहंकार के कारण और बिहार के जो अति पिछड़ा समाज है वो मेयर, डिप्टी मेयर वगैरह बनने से वंचित रह गया। पिछले एक साल में सुप्रीम कोर्ट के अनेक निर्देश आए हैं। मैं उसमें से कुछ निर्देश आपके सामने पढ़ना चाहूँगा। आपके पास एनेक्स्चर 1 होगा। ये एनेक्स्चर 1 है जो नगर विकास एवं आवास विभाग का है। इस एनेक्स्चर 1 को एक बार खोल लीजिए तो इसके पेज नंबर 2 पर ये एडवोकेट जनरल की राय है और एडवोकेट जनरल ने क्या राय दी, मैं केवल उसकी एक लाइन पढ़ना चाहूँगा जो अंडरलाइन किया हुआ है। एंड रिव्यू माय प्रीवियस ओपिनियन रेंडर्ड ऑन 4 फरवरी 2022 एंड 12 मार्च 2022, यानी मैं 4 फरवरी 2022 और 12 मार्च 2022 को जो मैंने ओपिनियन दिया था, जो मैंने मंतव्य दिया था, उस मंतव्य का मैं पुनर्विचार कर रहा हूँ और पुनर्विचार करके मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ। तो एडवोकेट जनरल साहब पहले आपने क्या राय दिया, 4 फरवरी को क्या राय दिया, 12 मार्च को क्या राय दिया और उस पर पुनर्विचार करने की क्यों आवश्यकता पड़ गई। उसके अगले पेज पर आप जाइए जिसमें लिखा हुआ अंग्रेजी में लर्नेड एडवोकेट जनरल बिहार, उसमें जो अंडरलाइन है मैं उसको पढ़ रहा हूँ। द प्रेजेंट ओपिनियन फाइल हैज़ बीन प्लेस फॉर फ्रेश ओपिनियन। यह फाइल मेरे पास फ्रेश ओपिनियन के लिए रखी गई है। वाइल प्रीवियस 2 ओपिनियंस वर रेंडर्ड डेटेड 4 फरवरी 2022 एंड 12 मार्च 2022 वेर अंडर constitution of a dedicated commission was opined in terms of judgment of the Honorable Supreme Court referred in the opinion previously rendered। क्या मतलब हुआ? वो कह रहे हैं कि 4 फरवरी 2022 और 12 मार्च को मैंने जो मंतव्य दिया था, और क्या मंतव्य दिया उसमें लिखा है कि डेडिकेटेड कमीशन बनाया जाना चाहिए सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के आलोक में। उसको मैंने अंडरलाइन कर दिया। यस, यह एडवोकेट जनरल की फाइल की नोटिंग का कागज मैं आपको दे रहा हूँ। तो 2 बार आपने 4 फरवरी को 2022 को और 12 मार्च को 2 बार, एक बार नहीं 2 बार ओपिनियन दिया कि सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश के आलोक में आयोग का गठन किया जाना आवश्यक है। फिर आपने अपने मंतव्य क्यों बदल दिया, किसके दबाव में बदल दिया? ये एक सवाल है जिसका जवाब बिहार के एडवोकेट जनरल को देना होगा। दूसरा, आप एनेक्स्चर 2 पर आइए। जो मैंने आपको दिया उसमें एनेक्स्चर 2 ये 11 मई का है। अभी ये महीना 10वां महीना चल रहा है। ये 11 मई को राज्य निर्वाचन आयोग के विशेष कार्य पदाधिकारी ने नगर विकास को जो पत्र लिखा, मैं उसको पढ़ना चाहूँगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के विभिन्न निर्णयों के आलोक में पिछड़े वर्गों की सूची आयोग को प्रेषित करने के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के जो अलग अलग निर्णय आए हैं उसके आलोक में आप निर्वाचन आयोग को पिछड़े वर्गों की सूची उपलब्ध कराइए। उसमें आगे लिखते हैं, प्रारंभिक पत्र के क्रम में कहना है कि पुनः माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट पिटीशन फलाना फलाना दिनांक 10 मई 2022 को सभी राज्य सरकारों एवं आयोग का अनुपालन हेतु दिशा निर्देश दिए गए जो निम्नवत है। ये 10 मई को सुप्रीम कोर्ट ने क्या दिशा निर्देश दिया उसको कोट कर रहा है। अंग्रेजी है, मैं पढ़ रहा हूँ। वी ऑल्सो मेक इट क्लियर, ये कोर्ट का आदेश है, यह बीजेपी का आदेश नहीं, कोर्ट का आदेश मैं पढ़ रहा हूँ। वी ऑल्सो मेक इट क्लियर दैट दिस ऑर्डर and directions given are not limited to the मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र स्टेट। ये हम जो निर्देश दे रहे हैं, ये निर्देश केवल मध्य प्रदेश पर लागू नहीं होता है, केवल महाराष्ट्र पर लागू नहीं होता है। इन टर्म्स ऑफ अ सिमिलर ऑर्डर पास्ड ऑन 4 मई 2022 but to all the state union territories and the respective election commission
to abide by the same without fail, to uphold the constitutional mandate. क्या कर रहा है सुप्रीम कोर्ट? अरे कौन कोर्ट कर रहा है? राज्य निर्वाचन आयोग लिख रहा पत्र नगर विकास को और कह रहा है कि 10 मई को सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है कि मेरा जो निर्देश है, सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है, ये केवल महाराष्ट्र पर लागू नहीं होता है, केवल मध्य प्रदेश पर लागू नहीं होता है, देश के सभी राज्यों पर यह निर्देश लागू होता है। ये एक संवैधानिक मैंडेट है जो सभी लोगों को विदाउट फेल जिसका पालन करना है। यह राज्य निर्वाचन आयोग लिख रहा है। कब लिख रहा है? 11 मई को नगर विकास विभाग को। उपयुक्त परिप्रेक्ष्य तो सुशील मोदी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और जो नगर निकाय के चुनाव को लेकर कोर्ट ने कहा है, उसके बाद जो चुनाव स्थगित हुआ, राज्य निर्वाचन आयोग ने स्थगित किया चुनाव को, इस पर सीधे तौर पर वो सरकार को घेर रहे थे और सुप्रीम कोर्ट का जो निर्देश पहले आया था उसको न मानने को लेकर आरोप